नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का एक चैप्टर जो धार्मिक युग से संबंधित है, तो मैं आज गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ संक्षिप्त आपको बताऊंगा, जो एग्जाम में यानी हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं गौतम बुद्ध और उनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जो भी नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो मैं आज सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में बता दूं कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इससे पहले हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, है ना, क्या आगे मतलब कैसे गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। इन सभी तथ्यों पर, इन सभी बिंदुओं पर इन सभी बिंदुओं से आपको परिचय मैं करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। और एक मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो बोले भी हैं, उनका एक कविता है, धन्य है वह देश जहाँ पैदा होते नवरत्न जवां, सूखी कली कतारों में भी हस्ती सदा बहार वहाँ। यानी धन्य है वह बिहार की धरती जिन्होंने महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, और धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने उनका लालन पालन किया। तो मैं आज उनको प्रणाम करते हुए आज मैं आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैं बताऊंगा आपको, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध यानी उनका परिचय। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोग उनका परिचय के बारे में जानेंगे। तो जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। सबसे पहली बात ये आपका एग्जाम में आ जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ऑप्शन रहते हैं, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ये क्या था कि जैसे ही मतलब उनके माता को जब मतलब जन्म के समय जो पीड़ा जो होता है वो हो रहा था, तो जैसे ही वो जा रहे थे तो कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी वन है वहाँ से वो गुजर रहे थे। उसी दरमियान जो क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, है ना। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था, है ना। अभी अगर उस स्थान के बारे में देखा जाए तो रुम्नीदेई, वो रुम्नीदेई स्थान का नाम है अभी वर्तमान में, है ना, जो नेपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। इनके पिता जो थे सुद्योधन थे, जो कपिलवस्तु के शासक थे। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं उनके माता का, जो महामाया देवी थी। उनके माता का नाम जो था क्या था? महामाया देवी, जो कोलिय गण्य राज्य की रहने वाली थी। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि उनके माता का जो नाम था महामाया देवी था। जैसे ही मतलब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो 7 दिनों के बाद उनके माताजी महामाया देवी गुजर जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वो बहुत छोटे थे, तो इनका जो लालन पालन जो होता है, इनका भरण पोषण, वो इनके मौसी यानी प्रजापति गौतमी, इनके मौसी जो होते हैं प्रजापति गौतमी जो होते हैं, वो इनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। ठीक है, चलिए। बचपन का नाम इनका जो था सिद्धार्थ था। यह जो गौतम गोत्र से संबंधित थे इसलिए इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये तो बता दिया आपको कि पालन पोषण जो थे उनके मौसी जो थे प्रजापति गौतमी ने किए थे। इसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होते हैं और जब वह 16 वर्ष के हो जाते हैं तो उनका शादी जो होता है वो कोलिय गण्य राज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ होता है ना। यानी उनका विवाह जो होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि उनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में कोलिय गण्य राज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है,
चलिए, और उसके बाद उनसे यानी यशोधरा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था राहुल। यानी सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इसके बाद क्या क्या होता है कि वो बचपन से ही जैसे मतलब वो छोटे से जब बड़े होते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट जो रहता है आध्यात्मिक ज्ञान में रहता है। जैसे हम सभी हैं, कहीं ना कहीं सबका मन करता है कि क्या करें नहीं करें। जैसे कोई खेल पसंद करता है, कोई गाना गाने के लिए पसंद करता है, कोई नाचना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है ना। तो उनका जो ज्ञान, उनका जो बचपन से जो था वो उनको आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित ज़्यादा थे वो, है ना। इसीलिए वह 29 वर्ष की अवस्था में वो घर त्याग कर देते हैं। वो जब निकलते हैं जब रात में निकलने वाले रहते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी यशोधरा के पास जाते हैं। फिर सोचते हैं चलो मैं इसे नहीं जगाऊं, इसे मैं नहीं बताऊं, है ना। उसके बाद अपने बच्चों को देखते हैं और इस तरह से वो मतलब बिना किसी को बताए हुए 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। और घर त्यागने के बाद जो है वो अनोमा नदी के तट पर, घर त्यागने के बाद वो अनोमा नदी के तट पर जाते हैं और वहाँ पे वो अपना क्या करते हैं, सिर का जो बाल होता है उसे मुंडन करवाते हैं। और मुंडन करवाने के बाद वो क्या बन जाते हैं, सन्यासी यानी भिक्षु बन जाते हैं, है ना। चलिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोमा नदी के तट पर पूछ देगा कि सबसे पहले वो गौतम बुद्ध जो थे घर त्याग करने के बाद किस नदी के तट पे पहुंचे थे, तो अनोमा नदी के तट पे पहुंचे थे। और कितने वर्ष में घर त्याग दिए थे? 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद घर त्याग करने के बाद वो 6-7 वर्ष इधर उधर भटकते रहे। और भटकने के बाद क्या होते हैं कि वो वैशाली के समीप अलार कलाम नामक एक सन्यासी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, है ना। वैशाली के समीप क्या होता है, अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, है ना। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं और रहने के बाद वहाँ से फिर वो क्या करते हैं, उरुबेला जाते हैं। उरुबेला कौन सा जगह? बोध गया का नाम था। बोध गया का जो प्राचीन नाम था उरुबेला नाम था, है ना। तो वे क्या करते हैं, उरुबेला जाते हैं यानी बोध गया पहुंच जाते हैं। और बोध गया जब पहुंचते हैं कितने वर्ष में? 35 वर्ष में। 6 वर्ष के बाद, है ना। 29 में तो घर त्याग दिए थे, 6 वर्ष वो इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद क्या किए, एक सन्यासी से उनका मिलन होता है, अलार कलाम, है ना, जो उनके गुरु भी होते हैं। अलार कलाम पूछता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम नाम था, ठीक है। तो वे क्या करते हैं, उसके बाद उरुबेला जाते हैं यानी कि बोध गया जाते हैं। और 35 वर्ष की अवस्था तब तक की उनकी हो चुकी होती है। तो 35 वर्ष की अवस्था में वो क्या करते हैं कि बोध गया में, है ना, निरंजना नदी, जिसे हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, समझे, निरंजना नदी के तट पर बैसाखी के पूर्णिमा के दिन रात्रि में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ गए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध कहलाता है। पहले जो बचपन से नाम था उनका सिद्धार्थ नाम था। शादी भी हुआ उस समय भी सिद्धार्थ के नाम से ही शादी हुआ। लेकिन जैसे ही उनको 35 वर्ष की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका नाम क्या कहलाया, गौतम बुद्ध कहलाया। एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का अर्थ क्या होता है, यानी बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ जो होता है एक ज्ञानी व्यक्ति होता है। क्या होता है दोस्तों, बुद्ध का जो अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुद्ध का अर्थ जो होता है ज्ञानी व्यक्ति, है ना। तो क्या होता है कि निरंजना नदी के तट पे बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें रात्रि में ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद वहां से वो कहाँ जाते हैं, वाराणसी के सारनाथ, वाराणसी जो था वहाँ पे एक सारनाथ जगह है, वहाँ पे वो जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो 5 सन्यासियों को क्या करते हैं, धर्म मतलब अपना प्रथम उपदेश देते हैं, है ना, अपना प्रथम उपदेश यानी कि जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो इस घटना को जो कहते हैं
धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यानी प्रथम उपदेश जो दिए थे उस घटना को क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन बहुत बार, हजारों बार आया हुआ है कि सबसे पहले मतलब क्या कहते हैं, मतलब उपदेश देने की घटना है ना, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज तक हो गया। तो फिर से एक बार चलें, आपको ध्यान, सबसे पहले जान लेंगे हम लोग कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सुद्योधन, है ना। सुद्योधन जो कपिलवस्तु के राजा थे, शासक थे। उनका जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था, है ना। उनकी माता का नाम महामाया देवी था जो कोलिय गणराज्य की थी, है ना। इसके बाद हम लोग जानेंगे उनके बचपन का जो नाम था, जिस समय वो जन्म लिए थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। इनका पालन पोषण जो किए थे इनके मौसी यानी सुद्योधन जो थे उनके पिता, उनकी साली यानी कौन? प्रजापति गौतमी। इनका विवाह जो होता है 16 वर्ष की अवस्था में जो होता है ना, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ होता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल है। क्लियर है? राहुल था। चलिए, अब बचपन में वो जो थे मतलब आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा मतलब आकर्षित थे, इसीलिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिए। और सबसे पहले घर त्यागने के बाद वो कहाँ गए थे? वो अनोमा नदी के तट पर पहुंचे और अपने बालों का मुंडन करवाए। उसके बाद वो क्या बने? भिक्षु बन गए, है ना। और 6 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। और भटकने के बाद क्या होता है कि वो 35 वर्ष की अवस्था में भटकते भटकते वो कहाँ गए थे? यानी वैशाली के एक जगह है, हाँ, वहाँ पे अलार कलाम नामक एक सन्यासी से उनका मिलन होता है। और वहाँ से वो क्या कहाँ जाते हैं? उरुबेला यानी कि बोध गया के लिए प्रस्थान करते हैं। और बोध गया जाते हैं तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन, है ना, निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उस नदी के तट पर यानी पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? वहाँ से सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ जाने के बाद 5 सन्यासियों को इकट्ठा कर वहाँ पे वो प्रथम उपदेश देते हैं अपना। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज भर इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो कैसा वीडियो लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएंगे। मैं आशा करता हूँ, और आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।